था इंटू डी एस, और ds अपॉन डी टी वेलोसिटी होता है, तो m ds बाई डी टी की जगह पे वेलोसिटी लिख दो dv। बिल्कुल सेम तरीके से चल रहा है। अब इंटीग्रेशन स्टार्ट। m कांस्टेंट v dv, और v dv का इंटीग्रेशन अभी तुमने पढ़ा था। इंटीग्रेशन करते ही फॉर्मूला लगा के v स्क्वायर बाई 2 आ गया, लिमिट्स आफ्टर द ब्रैकेट, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर में से लोअर को माइनस कर दो। जब अपर में से लोअर को माइनस करोगे, so this W will be coming m v स्क्वायर बाई 2, एक बार v रखा है एक बार u रख दो, माइनस u स्क्वायर बाई 2, हाफ कॉमन हो गया, m कॉमन है ही है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। And according to work energy theorem, this work produces change in kinetic energy। तो यहां पे एक स्टेप लिख लो, according to work energy theorem, the work done will produce change in kinetic energy। So that is half mv square, half mv square minus u square, or this will be half mv square minus half mu square। This is the final kinetic energy and this is the initial kinetic energy। So change in kinetic energy is फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। चेक कर लो, किसी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो बताओ। Any problem? Yes? Any problem? No, sir. No. So you will have the numericals in which you will be given initial velocity, you will be given final velocity, and you have to find the work done। अब जब वो वर्क डन निकालने को बोलेगा
तो बार बार तुम्हारे दिमाग में F इंटू एस आएगा माइंड में। लेकिन जब उसने इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी दी है, तो वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये W जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, तो W इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। दिस फॉर्मूला यू कैन इजीली अप्लाई। Write down one question here. If the velocity of the body is doubled, then what will be the effect on the kinetic energy of the body? क्या बोला था? एक देन के बाद क्या If था? the velocity of the body is doubled, then what will be the effect on kinetic energy of the body? अगर बॉडी की वेलोसिटी को डबल कर दो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा? यस, बॉडी की वेलोसिटी डबल्ड, काइनेटिक एनर्जी पे इफेक्ट, जल्दी बताओ। दैट्स सो सिंपल क्वेश्चन आई हैव गिवन यू। काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। नॉट डबल, हाफ। यस एनीवन? अरे बहुत सिंपल है भाई। वेलोसिटी डबल्ड, तो न्यू काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m, और वेलोसिटी डबल्ड है तो 2v का होल स्क्वायर कर दो। अगर ट्रिपल्ड वेलोसिटी बोलता तो 3v का होल स्क्वायर कर देते, और मास भी डबल करता तो 2m कर देते। केवल वेलोसिटी डबल्ड है तो v की जगह 2v हो जाएगा। दैट विल बी हाफ m v स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। ये चीज है पहले की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, तो न्यू काइनेटिक एनर्जी 2 स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स द initial kinetic energy. New kinetic energy will be 4 times the initial kinetic energy. Next question. If the mass of the body is doubled, and velocity is reduced to half, mass of the body is doubled and velocity is reduced to half, then what will be the effect on its kinetic energy? Yes, now same way you proceed and tell me the answer. Mass doubled, velocity reduced to half. Yes, anyone? Half. Now new kinetic energy this time, mass doubled 2m and velocity halved, तो v by 2 का होल स्क्वायर, v स्क्वायर बाई 2 मत लिख देना, v by 2 का होल स्क्वायर, तो हाफ mv स्क्वायर अलग कर लिया करो,
m और v को अलग कर लिया स्क्वायर, बचा ये 2 और नीचे आया 1/2 का स्क्वायर, एक 2 कैंसिल हो गया और ये पहले की काइनेटिक एनर्जी है, तो न्यू काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. So this time the new kinetic energy is half the initial kinetic energy. Then next question. A body of mass 0.5 kg. A body of mass 0.5 kg travels in a straight line with velocity v is equal to 5x की पावर 3/2 with velocity v is equal to 5x की पावर 3/2. What is the work done by the force? Work done by force during its displacement from x is equal to 0 to x is equal to 2 meter. नाउ क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान दो. बॉडी का मास 0.5 kg है और उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है. वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है. जैसे जैसे x की वैल्यू बदलेगी 0 से 2 मीटर तक, वेलोसिटी बॉडी की चेंज होती जाएगी. जैसे मान लो 0 डिस्टेंस पे स्टार्टिंग पॉइंट पे ये 0 रख दोगे तो वेलोसिटी बॉडी की 0 थी, और 1 मीटर ट्रेवल करने के बाद यहां पे 1 रख दो तो वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी. 1.5 मीटर रख दोगे तो वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी, एंड सो ऑन. इन दिस वे द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग. तुम्हें वर्क डन निकालना है तो यहां पे देखो, तुम इनिशियल वेलोसिटी 0 डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हो और 2 मीटर पे वेलोसिटी निकाल सकते हो. तो इनिशियल वेलोसिटी दैट इज एट x इज इक्वल टू 0. तो इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की हो गई 5 इंटू 0 की पावर 3/2 दैट इज 0. बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी आई वो x की जगह 0 रख के तुमने निकाल लिया, क्योंकि ये x डिस्प्लेसमेंट है और इनिशियल 0 है. और फाइनल वेलोसिटी निकालो. फाइनल वेलोसिटी तब होगी जब डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर पूरा हो चुका होगा. तो v हो जाएगा 5x की जगह 2 रखो, पावर 3/2. So this is the velocity final.
सो स्टार्टिंग था x इज इक्वल टू 0, x इक्वल 0 रख के इनिशियल वेलोसिटी आ गई। फाइनल जो था वो 2 मीटर की डिस्टेंस थी, क्योंकि 2 मीटर तक बॉडी गई है, तो x की वैल्यू 2 रख के यहां पे फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब वर्क डन निकालना है। माइंड में फॉर्मूला आएगा F इंटू एस, लेकिन फोर्स कांस्टेंट नहीं है। तुम्हें या तो इंटीग्रेशन पे जाना होगा, अदरवाइज सबसे बेस्ट मेथड ये है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो चेंज इन काइनेटिक हुई फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये लगा दो, ना तुम्हें इंटीग्रेट करना है ना कुछ करना है यहां पर। तो W इज इक्वल टू हाफ, मास है 0.5 और V स्क्वायर ये है 5 2 की पावर 3/2 इसका होल स्क्वायर, माइनस ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की 0 है। इसको सॉल्व कर दो, हाफ 0.5 स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा ये, और ये 2 और 2 पावर कैंसिल, 2 की पावर 3 हम स्टेप में कर दे रहे हैं। ये 8 हो गया, 25 इंटू 8 200 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 0.5 50 जूल वर्क इज डन। So in this way you will be using this work energy theorem. इससे क्वेश्चन काफी इजी हो गया तुम्हारे लिए। नो इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड, नो डिफरेंशिएशन इन दिस रिक्वायर्ड। So in this way you will be doing the questions which are based on kinetic energy. Anybody has any doubt in this? So we will continue the topic tomorrow. This is long topic.